कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई तरह के मॉन्स्टर हजारों सालों से आपस में लड़ रहे हैं। अब मॉन्स्टर की लड़ाई से इंसान भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने मॉन्स्टर के साथ मिलकर रेसलिंग का आयोजन करना शुरू किया। सभी शहरों के पास अपना एक एक मॉन्स्टर था जो कि उस शहर की तरफ से रेसलिंग में हिस्सा लेता था। स्टोकर सिटी में रेवन नाम का एक मॉन्स्टर था जो कि अपने कोच जिम्बो की गाइडेंस में 9 बार प्रतियोगिता जीत चुका था, लेकिन एक दिन किसी तूफान में फंसने के कारण वो दोनों कहीं पर गायब हो गए और इस तरीके से स्टोकर सिटी ने अपना चैंपियन खो दिया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्टोकर सिटी को अपना नया चैंपियन टेंटाकुलर मिल चुका है और कोच जिम्बो के नाम पर सिटी में एक स्टेडियम भी बनाया गया है। टेंटाकुलर का मुकाबला पुराने चैंपियन किंग जॉर्ज से होने वाला है, इस कारण शहर के सभी लोग काफी खुश हैं। जिम्बो की एक बिनी नाम की बेटी भी है और वो अपने मॉम के साथ मिलकर स्टेडियम में एक दुकान चलाती है। अब मुकाबला शुरू हो जाता है और टेंटाकुलर जॉर्ज का सामना करने से नाकाम रहता है। इसके बाद बिनी देखती है कि जॉर्ज हमला करने से पहले अपनी नाक को लीक कर रहा था। यह बात बिनी जाकर टेंटाकुलर और उसके कोच को बता देती है, जिससे टेंटाकुलर जॉर्ज के अटैक करने की टेक्निक को समझ जाता है और उसे हरा देता है। और अब कई सालों के बाद वापस से स्टोकर सिटी ये मुकाबला जीत जाती है और सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद टेंटाकुलर कहता है कि वो आगे स्टोकर सिटी के लिए नहीं खेलेगा क्योंकि उसे लगता है कि लोग अभी भी रेवन के दीवाने हैं और वो साउथ पोल सिटी में जाकर अपनी हिस्ट्री बनाना चाहता है। इसके बाद वो साउथ पोल सिटी के एजेंट से लोगों को मिलवाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देखकर बिनी और बाकी सारे फैंस बहुत निराश होती है। अब मेयर और उसकी असिस्टेंट शहर के लोगों को बताते हैं कि मॉन्स्टर के बिना वो लोग स्टेडियम का लोन नहीं चुका पाएंगे और उनका हाल भी पिट्समॉर्क शहर के जैसा हो जाएगा जिसमें अब इलीगल रेसलिंग होती है। अब मेयर लोगों को बताता है कि जिमोथी इस स्टेडियम की जगह पर एक पार्किंग लॉट बनाना चाहता है जिससे सिटी को पैसे मिलेंगे, लेकिन बिनी इस बात से इनकार कर देती है। अब मेयर लोगों से कहता है कि लोन चुकाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 दिन है और इतनी जल्दी हम दूसरे मॉन्स्टर को नहीं ढूंढ सकते। ये बात बिनी समझ जाती है, लेकिन वो अपने डैड और रेवन के लिए उस स्टेडियम को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो नए मॉन्स्टर की तलाश में पिट्समॉर्क सिटी की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो कई सारे मॉन्स्टर को देखती है, लेकिन कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होता। अब उसकी नजर स्टीव नाम के एक मॉन्स्टर पर जाती है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि ये रेवन का बेटा है जो उसके साथ बचपन में खेलता था। बिनी देखती है कि स्टीव नकली फाइट लड़ रहा था और हार रहा था क्योंकि यहाँ के ओनर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रही थी। बिनी स्टीव से बात करने की कोशिश करती है जिसके कारण स्टीव वो फाइट जीत जाता है। इसके बाद नियम के अनुसार उसे नुकसान की भरपाई करने के लिए कहती है। यहाँ पर बिनी स्टीव को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो तैयार हो जाता है क्योंकि वो अगर यहाँ पर रहता है तो उसे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अब वो स्टेडियम पहुंच जाते हैं और स्टीव को याद आता है कि कैसे वो अपने पिताजी के साथ इस स्टेडियम में खेला करता था। यहाँ पर बिनी कहती है कि हम दोनों के डैड इस स्टेडियम से जुड़े हुए हैं और अगर ये स्टेडियम टूट गया तो उनका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। स्टीव को बिनी की इमोशनल बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। इसके बाद बिनी उसे सुबह ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। अगले ही दिन सुबह बिनी अपनी स्कूटर को लेकर स्टीव को ट्रेनिंग देने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्टीव अभी तक सो रहा है और वो बहुत आलसी है। बिनी उसे ट्रेनिंग के लिए कहती है, तब वो जवाब देता है कि मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और मैं सीधा मैच खेलूंगा। अब बिनी उसे एक मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए लेकर जाती है और स्टीव वहाँ भी हारने लगता है क्योंकि ये उसकी एक आदत बन चुकी थी। इसके बाद बिनी कहती है कि तुम्हें यहाँ हारने के नहीं बल्कि जीतने के पैसे मिलेंगे, जिसके बाद बिनी उसे एक ट्रिक बताती है और स्टीव जीत जाता है। ये मैच ऑफिशियल्स की नजर में भी आ जाता है, लेकिन सभी स्टीव के खेलने के तरीके को देखकर मजाक उड़ाते हैं। बिनी स्टीव से कहती है कि स्टेडियम को बचाने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके बाद बिनी अपनी डैड की ट्रेनिंग बुक से स्टीव को ट्रेनिंग देने लगती है, लेकिन वो अभी भी ज्यादा सीरियस नहीं होता। इसी बीच बिनी को पता चलता है कि स्टीव की इंटरेस्ट डांसिंग में है। अब बिनी उसके इसी इंटरेस्ट के साथ फाइटिंग स्किल सिखाती है और फाइटिंग का एक नया तरीका बन जाता है, जिससे स्टीव धीरे धीरे मैच जीतने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स भी उसका स्टाइल देखकर बहुत हैरान होते हैं और स्टीव अब काफी फेमस हो जाता है। इसके बाद बिनी उसे बताती है कि उसका अगला मैच बहुत बड़ा होने वाला है। इसके लिए बिनी स्टीव को ट्रेनिंग देने के लिए अपने एक साथी को बुलाती है। अब स्टीव लगातार अपने 3 फाइट जीत जाता है, जिससे ऑफिशियल्स को लगता है कि ये दोनों बहुत आगे जाएंगे। इसके बाद वो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसमें वो बिनी से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं। बिनी कहती है कि वो अपना मैच स्टोकर में खेलना चाहती है, इसके लिए वो सभी मॉन्स्टर को इनवाइट करती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ टेंटाकुलर देख लेता है और जिमोथी को कॉल करके स्टेडियम को बुक करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बिनी को एक मॉन्स्टर के कोच का कॉल आता है और वो कहता है कि उसका मॉन्स्टर स्टीव से हारने के बाद बहुत ही निराश हो गया है। अब वो कोच चाहता है कि उसका मॉन्स्टर स्टीव से एक मैच जीतकर अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर ले। अब बिनी और स्टीव उस डील से खुश होकर स्टेडियम
स्टेडियम वापस जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि मेयर ने ऑफर को 2 गुना कर दिया है और वो आज दोपहर टेटाकुलर के साथ स्टेडियम आने वाले हैं। बिनी उन्हें समझाती है कि स्टोकर को अपना नया चैंपियन मिल गया है। अब टेटाकुलर बताता है कि तुम्हारी ये फाइट नहीं हो सकती है क्योंकि किंग जॉर्ज ने फाइट करने से मना कर दिया है। अब बिनी को पता चलता है कि स्टेडियम को तोड़ने का प्लान टेटाकुलर का था, यानी वो रेवन से जुड़ी हुई सभी यादों को मिटाना चाहता है। बिनी मेयर से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उन्हें डील साइन करने से नहीं रोक पाती, जिसके बाद वो स्टीव को वापस पिट्समॉर्क जाने के लिए कहती है। अब स्टीव वापस चला जाता है और अपने पुराने मेयर को पैसे लौटा देता है और वापस से उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच स्टीव अपनी पुरानी फोटोज को देखता है और वापस से बिनी के पास आ जाता है। वो बिनी से कहता है कि मेरे पास स्टेडियम को बचाने का एक प्लान है। ये सुनकर बिनी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टेटाकुलर और मेयर लोगों को पार्किंग लॉट का प्लान दिखा रहे होते हैं, जिसमें लोग उनके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। इसके बावजूद टेटाकुलर ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि तभी स्टीव बॉम्ब के वायर को निकाल देता है। इसके बाद स्टीव टेटाकुलर को फाइट के लिए कहता है, लेकिन टेटाकुलर कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए लायक नहीं हो। यहाँ पर स्टीव अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं रेवन का बेटा हूँ। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब बिनी टेटाकुलर से कहती है कि तुम्हें स्टेडियम को तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर टेटाकुलर जोश में फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि अगर स्टीव उसके सामने 3 राउंड टिक गया तो स्टेडियम वापस से उन्हें मिल जाएगा। जो खबर शहर के सभी लोगों के पास पहुंच जाते हैं और सिटी के लोग स्टीव के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाते हैं, जिसमें स्टीव काफी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करता है। अब कुछ दिनों के बाद बिनी स्टीव से कहती है कि अब तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। जिसके बाद फाइट का दिन आ जाता है और पूरा स्टेडियम लोगों से भर जाता है। इसी बीच बिनी उसे गुड लक कहती है और स्टीव अपने अंदाज में डांस करते हुए फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेटाकुलर भी रिंग में आ जाता है और वो कहता है कि इस विनिंग बेल्ट को पाने का तुम्हारा सपना आज भी अधूरा ही रह जाएगा। ये सुनकर स्टीव थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन बिनी स्टीव से कहती है कि आज वो एक नया इतिहास लिखने वाला है और इससे तुम्हारे डैड भी प्राउड होंगे। अब पहला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें स्टीव अपने डांस स्किल का इस्तेमाल करके टेटाकुलर को अपने पास आने नहीं देता, जिस वजह से टेटाकुलर का कोच भी उसे एक नया तकनीक सिखाता है। जिसके बाद वो भी डांस करने लगता है और स्टीव उसका यह नया तकनीक समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर टेटाकुलर स्टीव को नए नए तरीके से मारने लगता है। इसी कारण स्टीव को लगता है कि वो इस राउंड को पूरी तरीके से झेल नहीं पाएगा। इसके बाद टेटाकुलर का कोच बिनी से कहता है कि तुम्हें अभी सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो टेटाकुलर स्टीव को मार डालेगा। यहाँ पर बिनी टेबल उठा लेती है, लेकिन स्टीव देखता है कि स्टेडियम में बैठे लोग उसका नाम ले रहे हैं, जिस कारण उसे अपने डैड की याद आ जाती है। अब वो बिनी को सरेंडर करने से मना कर देता है और कहता है कि उसके पास एक नया तकनीक है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद लोग देखते हैं कि स्टीव बचने की जगह पर अटैक कर रहा है। इस राउंड में उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होता है। यहाँ पर स्टीव टेटाकुलर को रिंग में चिपका देता है, लेकिन इसके बाद उसे नॉकआउट करने में वो खुद नीचे गिर जाता है। जिसके बाद टेटाकुलर वापस से खड़ा हो जाता है, लेकिन स्टीव खड़ा नहीं हो पाता। इसके बाद स्टेडियम में बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसके कंपन से स्टीव वापस से खड़ा हो जाता है और वो अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके टेटाकुलर को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद टेटाकुलर वापस से खड़ा नहीं हो पाता। यहाँ पर स्टीव मैच जीत जाता है और स्टोकर सिटी को अपना नया चैंपियन मिल जाता है, जिससे स्टेडियम भी बच जाता है। इसके बाद बिनी और स्टीव दोनों ही वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।